चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, फूल यानी फ्लावर एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट यानी युग्मक आपस में मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस के 3 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला प्रीफर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेमेन की, यानी फूल का मेल पार्ट। फूल के मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम और ये बना होता है स्टेमेन से। हर स्टेमेन के 2 हिस्से होते हैं, एक पतला डंठल जिसे बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर का हिस्सा जिसे बोलते हैं एंथर। एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है और डायथीकस होता है, यानी इसमें 4 पोलन सैक होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखते हैं एंथर की स्ट्रक्चर। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ 4 बॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन देती है। उसके अंदर होती है एंडोथीशियम जो एंथर के फटने यानी डिहिसेंस में मदद करती है। फिर आती हैं मिडल लेयर्स जो 1 से 3 तक होती हैं और सबसे अंदर होती है टेपीटम। ये टेपीटम सबसे जरूरी है क्योंकि यही डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देती है। स्क्रीन पर देखो, ये रहे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जो बनाता है पोलन मदर सेल्स। हर पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है, यानी उसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। ये मदर सेल मियोसिस करती है और बनाती है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ये चारों एक ग्रुप में होते हैं जिसे बोलते हैं टेट्राड। आगे चलकर यही माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन बन जाते हैं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसकी दीवार 2 लेयर्स की होती है। बाहर वाली सख्त लेयर को बोलते हैं एक्साइन जो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, और अंदर वाली पतली लेयर को बोलते हैं इंटाइन जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। एक जरूरी बात याद रखना, स्पोरोपोलेनिन सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसे ना कोई एंजाइम तोड़ सकता है, ना हाई टेम्परेचर, ना एसिड। अब देखते हैं पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं। एक बड़ी सेल जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल जिसमें खूब सारा फूड रिजर्व होता है, और एक छोटी सेल जिसे बोलते हैं जेनरेटिव सेल जो आगे चलकर 2 मिल गैमीट बनाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लगभग 60% पौधों में पोलन 2 सेल वाली स्टेज पर ही झड़ जाता है। पोलन के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें। पोलन की वायबिलिटी यानी वो कितनी देर जिंदा रहता है, ये अलग अलग होती है। इसी में सिर्फ 30 मिनट तो किसी में महीनों तक। कुछ पोलन एलर्जी करते हैं जैसे पार्थीनियम जिसे गाजर घास भी बोलते हैं। पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है जिसे बोलते हैं पोलन बैंक, और आजकल पोलन टैबलेट्स और सिरप भी फूड सप्लीमेंट की तरह बिकते हैं। अब चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ जिसे बोलते हैं पिस्टल। फूल के फीमेल पार्ट को बोलते हैं गायनोशियम। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा जो पोलन को रिसीव करता है। बीच में होता है स्टाइल जो एक लंबी ट्यूब जैसा होता है, और सबसे नीचे होता है ओवरी जो फूला हुआ होता है और जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। अब समझते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर जिसे मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ओव्यूल एक डंठल से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल। इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ऊपर एक छोटा छेद होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोपायल जहां से पोलन ट्यूब अंदर घुसती है, और अंदर सेल्स का एक मास होता है जिसे बोलते हैं न्यूसेलस जिसमें रिजर्व फूड होता है। स्क्रीन पर पूरी स्ट्रक्चर देखो। अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है। ये डिप्लॉयड होती है और मियोसिस करती है जिससे बनते हैं 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। लेकिन इनमें से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है यानी काम करता है। बाकी 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। यही एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब बनता है एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था उसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और बनते हैं 8 न्यूक्लियाई। फिर सेल वॉल बनती है और तैयार होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। याद रखना, ये 7 सेल वाला होता है लेकिन 8 न्यूक्लियस वाला होता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेगागैमीटोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो सैक की डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ होता है एक एपरेटस जिसमें एक सेल और 2 सिंजिड्स होती हैं। इन सिंजिड्स में एक खास चीज होती है जिसे बोलते हैं फिलेफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाती है। नीचे चलाजा की तरफ 3 सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीपोडल्स, और बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। स्क्रीन पर पूरा स्ट्रक्चर देखो और अच्छे से याद कर लो।
अब आता है पॉलिनेशन यानी पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला ऑटोगैमी, जिसमें एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन होता है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा गाइटोनोगैमी, जिसमें एक ही पौधे के 2 अलग फूलों के बीच पॉलिनेशन होता है। और तीसरा जीनोगैमी, जिसमें एक पौधे का पोलन दूसरे पौधे के फूल पर जाता है। ये जीनोगैमी ही जेनेटिक वेरिएशन लाती है। पॉलिनेशन किसके जरिए होता है ये भी समझते हैं। जब हवा से पॉलिनेशन हो तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली, जैसे घास में। जब पानी से हो तो बोलते हैं हाइड्रोफिली, जैसे वेलिस्नेरिया में। और जब कीड़ों यानी इंसेक्ट से हो तो बोलते हैं एंटोमोफिली। जो फूल इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं वो बड़े, रंगीन और खुशबूदार होते हैं ताकि कीड़े उनकी तरफ आकर्षित हों। बहुत से पौधे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं ताकि वेरिएशन आए। इसके लिए उनके पास कुछ तरीके होते हैं जिन्हें बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तभी पोलन और स्टिग्मा अलग अलग समय पर तैयार होते हैं। तभी एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। और कभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जिसमें पौधे का अपना पोलन उसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। इन सबसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए एक तरीका है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला इमैस्क्युलेशन, जिसमें फूल की कली से एंथर हटा दिए जाते हैं ताकि उसका अपना पोलन न बने। दूसरा बैगिंग, जिसमें फूल को एक बैग से ढक दिया जाता है ताकि बाहर का कोई पोलन न आए। फिर जब स्टिग्मा तैयार हो जाता है तो अपनी पसंद का पोलन उस पर डाल दिया जाता है। इससे अच्छी हाइब्रिड वैरायटी बनती है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे जरूरी टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब माइक्रोपायल से ओव्यूल के अंदर घुसती है और एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमीट छोड़ती है। अब 2 फ्यूजन होते हैं। पहला सिंगैमी, जिसमें एक मेल गैमीट एक सेल से मिलता है और बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है और बनता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब समझते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। देखो, सिंगेमी से बनता है डिप्लॉयड ज़ाइगोट यानी 2n और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म यानी 3n। क्योंकि यहाँ 2 फ्यूजन होते हैं, एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, इसीलिए ये उनकी खास पहचान है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है अब वो देखते हैं। सबसे पहले बनता है एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड होकर एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। यह एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और इसमें फूड स्टोर रहता है। यही एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। कुछ बीजों में जैसे मटर में ये एंडोस्पर्म पूरा इस्तेमाल हो जाता है और कुछ में जैसे अरंडी यानी कैस्टर में ये बचा रहता है। एंडोस्पर्म के बाद बनता है एम्ब्रियो। जो जाइगोट बना था वही डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन होते हैं। इसमें एक हिस्सा प्लूम्यूल होता है जो आगे चलकर शूट यानी तना बनता है और एक हिस्सा रेडिकल होता है जो रूट यानी जड़ बनता है। जबकि मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है जिसे बोलते हैं स्कुटेलम। अब आखिरी प्रोडक्ट्स सीड और फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाता है, सीड यानी बीज, और ओवरी बन जाती है, फ्रूट यानी फल। जो फल सिर्फ ओवरी से बनता है उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट, जैसे आम। और कुछ फल बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे केला, जिसमें बीज नहीं होते। अब 2 खास फिनोमेना समझते हैं। पहला एपोमिक्सिस, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाता है। ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन दिखता सेक्सुअल जैसा है। दूसरा पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं। ये सिट्रस यानी नींबू और आम में देखने को मिलता है। चलो अब पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एंथर की वॉल में 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटन। पोलन में 2 लेयर, एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और इंटाइन। एम्ब्रियो सैक 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों होते हैं। और याद रखना, ओव्यूल बनता है सीड और ओवरी बनती है फ्रूट। बस बच्चों, इतना याद रखोगे तो ये चैप्टर पूरा क्लियर। ऑल द बेस्ट।